Welcome to Daisy English Hub channel और my dear friends, today we are starting the chapter enemy of class 12। तो ये क्लास 12 का चैप्टर है एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। पहले इसकी समरी हम लोग करते हैं। बेसिकली इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर। ये एक डॉक्टर की स्टोरी है जिसका नाम है डॉक्टर सदाओ। इसकी एक वाइफ है जिसका नाम है हाना या हाना, जो भी आप बोलना चाहें, अंग्रेज लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। और इनके घर में एक नौकरानी है जिसका नाम है यूमी, और भी दो चार नौकर हैं, लेकिन यूमी का इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। और उसके अलावा जो इसमें मेन आपका एक कैरेक्टर है, दैट इज़ अ वुंडेड मैन। ठीक है, वुंडेड मैन का मतलब एक घायल आदमी। ठीक, बेसिकली सदाओ एक बच्चा है, मतलब जापान के अंदर पैदा हुआ। और इसके जो फादर हैं, वो फादर का जो मेन कंसर्न है, मतलब उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उनकी लाइफ का, वो क्या है कि उनका बेटा जो है वो अच्छी पढ़ाई करे और वो डॉक्टर बने। ठीक है, क्या बने? वो डॉक्टर बने। वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हर माँ बाप जैसे सोचते हैं कि भैया मेरा बेटा बड़ा होकर ये बने वो बने, तो उनका कंसर्न क्या है कि वो डॉक्टर बने। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसको जापान में भेजा। वो सॉरी, जापान के तो वो हैं, उन्होंने अमेरिका अपने बेटे को पढ़ने भेजा, डॉक्टर की डिग्री लेने भेजा। और वहाँ पर वो एक अच्छा डॉक्टर भी बना, साइंटिस्ट और डॉक्टर बना, वो सर्जन बना, बहुत अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर अमेरिकन लोग थे, अमेरिका में भेजा था। तो वहाँ पर इनके एक प्रोफेसर थे, तो वो भी थोड़ा सा क्या था कि उनको लगता था चलो इन लोगों को गैदर किया जाए जो सेम कंट्रीज़ के हैं। तो वो क्या करते थे, पार्टी वार्टी थ्रो करते थे। तो एक पार्टी के दौरान उनको जो है एक लड़की मिली जिसका नाम हाना है। ठीक है, अभी जो हाना है, हाना का मतलब इन्हें अच्छी लगी, लेकिन फिर भी समझदार थे, भाई भैया अपने देश की निकली तो ही शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो व्हेन ही केम टू नो कि भाई ये अपने जापान की ही थी वो भी, तो इनको लगा कि ठीक है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन एंड वो अपने क्षेत्र की भी है। तो इनको फिर मतलब ही गॉट इन लव, ये दोनों को आपस में इनका प्रेम हुआ और उसके बाद इनकी शादी हो गई। अब क्या हुआ कि 22 साल के जब ये थे तब इनको भेजा था इनके फादर ने, और अप्रॉक्सीमेटली 30 जब इनकी एज हुई तो ये जापान वापस आए। लेकिन इनके जापान के अंदर एक और जनरल था। ठीक है, मतलब जनरल होते हैं जैसे, तो वो जो जनरल साहब थे उनकी तबीयत एक्चुअली क्या रहती थी कि खराब रहती थी। अब वो खराब रहती थी, तो अब उन्होंने क्या कहा कि भाई, क्योंकि वहाँ पर उस समय सर्जन नहीं होंगे, जो भी रीज़न था, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब उसको जापान में ही रहने को बोला, किसको? डॉक्टर सदाओ को, कि भाई तुम रहो, क्योंकि उन्हें उसके ट्रीटमेंट की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी। क्योंकि एक तो वो भाई उनके लिए तो वो भी विदेश हुआ, जैसे भारत के लिए अमेरिका, ये सारे विदेश हो गए। ऐसी जापान जो है, जापान के लिए अगर कोई अमेरिका गया तो वो भी फॉरेन कंट्री गया। तो अब क्या हुआ, वो अमेरिका से पढ़ के आया, तो उन्हें विश्वास हुआ कि भाई ये मेरा ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ये रीज़न था कि जो डॉक्टर सदाओ थे उनको जापान में ही रोक लिया गया, मतलब वो जापान में ही रहे फिर। ठीक है, उन्होंने शादी की, उनके बच्चे बच्चे हुए, जो भी है। तो एक दिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब ऐसी टहल रहे थे, तो उनके सामने ना एक नदी जैसे पड़ती है, वो पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे मछुआरे वगैरह आया करते थे, फिशरमैन। तो उन्होंने देखा कि कोई मतलब थोड़ा हल्का सा कम रोशनी का टाइम था, तो उन्होंने देखा कि कोई मतलब एक व्यक्ति वो मतलब गिरा, कुछ इस तरह से उन्होंने देखा कि कुछ गिरा, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि कोई गिरा। उन्हें लगा कि कोई मतलब हो सकता है कोई मछुआरा हो, फिशरमैन हो, जो गिर गया, कुछ मतलब जो भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ। तो वो जैसे ही थोड़े आगे बढ़े, उन्होंने देखा, फिर वो चल के आ रहा था। तो जब वो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा ये आदमी तो पूरा मतलब उससे कीचड़ से लथपथ था। तो उन्होंने देखा कि वो जो आदमी है, जो उनको दिखा, वो आदमी जो है मतलब घायल है, मतलब उसको मतलब खून वून बह रहा था उसके। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने जब उसको ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा, अरे ये तो वाइट मैन है। वाइट मैन मतलब वो तो मतलब उनके लिए दुश्मन कर रही थी, क्योंकि उस समय लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रही थी। अंग्रेज़ों की मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ हैं वो वर्ल्ड वॉर के टाइम ही मिली है। जैसे अपने कोरोना के टाइम पे जो किचन में घुसता भी नहीं था ना, तो उसने केक भी बनाना सीखा, इवन आई टू, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया। तो जब विले होते हैं ना लोग, तो बहुत सारे नए नए काम करते हैं, राइट। तो अब वो वॉर का टाइम था, तो ऐसे लोगों ने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। बड़े द रीज़न वॉज जस्ट कडिंग। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा, उसकी टोपी देखी, उसको देखा, जब उन्होंने देखा उसकी टोपी, उस पर तो लिखा हुआ था। तो ये वुंडेड मैन तो भाई अमेरिकन था, ठीक है, मतलब इंग्लिश मैन था। अब इनको लगा भाई हम इनको कैसे शरण देंगे। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने, लेकिन अब ये डॉक्टर सदाओ जो है भाई, वो डॉक्टर भी थे, डॉक्टर थे, तो अब डॉक्टर की उनके अंदर का डॉक्टर जाग गया। अब उन्हें ये पता चला उसको देख करके कि भाई ये जो है जो वुंडेड मैन है, अगर इसको ऑपरेट नहीं किया तो ये मर जाएगा। तो इसको अपनी डॉक्टर वाली कसम याद आ गई। अब ये थोड़ा सा इनके बीच में
कन्फ्यूज़न भी रहा कि हाना से भी इन्होंने कहा भाई कैसे करें क्या करें। खैर समहाउ ये अपने घर पर ले आए। घर पर ले आए तो पहले तो इसको नहलाना धोना ज़रूरी था। तो इनके यहाँ जो एक मेड थी यूमी, यूमी कौन है? यूमी इज़ मेड इन डॉक्टर सदाउस होम, ठीक है। तो डॉक्टर सदाउर हाना की मेड है। तो उससे बोला कि भाई तू इसको नहला दे, क्योंकि ये काम वो तो क्या करती है ना। तो उसने क्या कहा कि भाई उसने मना कर दिया। क्यों? अब उनको जो नौकर थे उनको ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, उनको नागवार गुजरी कि तुम एक दुश्मन को अपने घर में पनाह दे रहे हो। पर खैर उन्होंने एश्योर किया कि भाई देखो जो इसको, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर के नाते इसको बचा के फिर हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे, मतलब गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। खैर समहाउ मतलब इन्होंने तो उसने यूमी ने तो मना कर दिया। फिर हाना को खुद इसको नहलाना पड़ा, ठीक है। नहलाने के बाद क्या हुआ, इसको देखा, फिर पहले पता चला कि ये यूएस नेवी का मतलब सोल्जर है और ये प्रिजन ऑफ वार, यानी कि जो लड़ाई में वो होते हैं ना प्रिजनर, यानी कि जेल में था ये, तो इसको बड़ा टॉर्चर किया गया होगा। तो इसके गोली एक लगी हुई थी, तो वो गोली की वजह से इसका ब्लड काफ़ी बह चुका था। अब ये 2-3 दिन ये कशमकश चल रही है। तो कुछ नौकर ने घर भी छोड़ दिया, यूमी खैटी की भी थी वहाँ पर। तो फिर उन्होंने मतलब ये बहुत कशमकश दिखाई है कि कैसे वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये स्केर्ड भी है कि अगर किसी को पता चल गया तो हम लोग भैया हमारे तो हो जाएंगे काम खराब, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, चलो क्या समहाउ उन्होंने सोचा डॉक्टर सदाव ने कि इसको पहले ठीक कर दूं, फिर मैं इसको इमीडिएटली हवाले कर दूंगा। तो खैर फिर उन्होंने उसको ऑपरेट किया कि कोई और डॉक्टर वो बुला नहीं सकते थे। तो इनकी जो वाइफ थी हना, उसने इनको मतलब असिस्ट किया। हालांकि पहले उसको एकदम उल्टी सी आ गई, वो बाहर गई, फिर शी बिकम क्वाइट नॉर्मल, देन शी केम बैक और उसके बाद इसको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद वो जब उसको होश आया, अमेरिकन को जो वुंडेड मैन था, तो उसको भी लगा कि यार मुझे मार ना दे, पर वो समझ गया कि ये डॉक्टर है तो मेरे को बचाएंगे पहले। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ हुई। इस बीच में क्या हुआ कि एक दिन जो डॉक्टर सदाव है उनके घर पे एक मैसेंजर आया, मतलब शाही जो फरमान आता वो आया। अब ये डर गए, इन्हें लगा कि भैया किसी ने बता दिया है। तो अब इनको क्या है, जब वो मैसेंजर आया, लेकिन वो मैसेंजर क्यों आया था? वो मैसेंजर आया था, ओल्ड जनरल जो है हमने जैसे बताया वो बीमार था, तो उसका एक संदेशा लेके आया था कि भाई मेरे को तुम देख लो। तो फिर इसने क्या किया, एक दिन इसने पहले एक लेटर लिखा, डॉक्टर सदाव ने लेटर लिखा होगा वहाँ की गवर्नमेंट को जो भी है कि भाई ऐसे ऐसे कैदी है तो हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको आपके हवाले कर देंगे, इस तरह से कुछ बात हुई। तो अब ये ओल्ड जनरल के पास गया, जब मैसेंजर आया तो उसके बाद ये जनरल के पास गया। तो जनरल ने बोला अरे भाई मैं बीमार था तो मैं भूल गया था, ये वो लाना फलाना, मैं तुम्हारी सपोर्ट ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो जनरल के पास आता है। फाइनली कट द स्टोरी शॉर्ट इज कि फिर इन्होंने उसको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद वो ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन जनरल अपना प्रॉमिस भूल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसको मतलब एक तरह से जो वहाँ जनरल के कुछ लोग थे उन्होंने इसको नाव प्रोवाइड करवाई कि भाई तू चला जाए यहाँ से। तो अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसका सदा उसको मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये पूरी स्टोरी है बेसिकली कश्मकश की कि एक दुश्मन भी अगर मेरे पास आया है और मैं उसे ठीक कर सकता हूँ तो मैं उसे ठीक करूँ या ना करूँ। तो ये एक देशभक्ति और साथ में ये कि भाई अपना फ़र्ज़, अपना जो मेरा प्रोफेशन है उसका फ़र्ज़ और देश के प्रति जो फ़र्ज़ है उसके बीच में कश्मकश की ये कहानी है, ठीक है। तो ये हमारी समरी है, ठीक है। आपको अगर रेजोनेट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। जो हमारा मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश का डर ख़त्म करना, राइट। तो अभी हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट विद द नोट्स हम लोग लेके चलेंगे और वो आपको समझाए भी जाएंगे और उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आंसर मोस्ट प्रोबेबली बन के आएंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।